हाय स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ने वाले हैं गुडविल के बारे में, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गुडविल है क्या, व्हाट इज़ गुडविल। देखिए, गुडविल क्या है। जब कोई कंपनी इस्टेब्लिश हो जाती है, उसको स्थापित कर दिया जाता है, तो वक्त दर वक्त समय के बीतने के साथ साथ उसका एक नाम होता है। लोग उसे जानते हैं, पहचानते हैं, मार्केट में वो फेमस हो जाता है और लोग उसके यहाँ से परचेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस वजह से उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है। इसी बढ़े हुए प्रॉफिट को, जो कि दूसरा कोई बिजनेस है वो इस चीज़ को नहीं कर पा रहा है, दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे गुडविल। हाय स्टूडेंट्स, आज में पढ़ने वाले हैं गुडविल के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुडविल के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, व्हाट इज़ गुडविल। गुडविल है क्या। मान लेते हैं कि दो कंपनी है, दो बिजनेस फर्म है, एक ए और बी, ठीक है। इसे खुले 10 साल हो चुके हैं और ये भी नया भी स्टार्ट हुआ है, इसी साल स्टार्ट हुआ है। इसे लोग जानते हैं क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, इसका नाम हो चुका है, ये फेमस हो चुका है, लोग इसके प्रोडक्ट्स से सेटिस्फाइड हैं। बी सेम प्रोडक्ट बेचता है लेकिन लोग इसको भी नहीं जानते हैं, इसीलिए इसका सेल कंपेयर टू द ए कम है। मान लेते हैं कि एल 500 प्रोडक्ट को सेल करता है पर मंथ, तो ये करता है 300। एक प्रोडक्ट पे मान लेते हैं इसको 1 रुपया बचता है, तो इसका टोटल प्रॉफिट होता है 500, इसका प्रॉफिट होता है 300। दोनों का डिफरेंस कितना है? 200 रुपया। यानी एक नॉर्मल बिजनेस जितना अर्न करता है और आप जितना अर्न करते हो, दोनों के डिफरेंस को गुडविल बोलते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? पहला रीज़न है आप फेमस हो चुके हो, दूसरा रीज़न है कि आप वेल एस्टैब्लिश्ड हो चुके हो, उसके बाद का रीज़न क्या है? आपका एक नाम है मार्केट में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिस वजह से आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में मदद मिलता है। जैसे आपने नाम सुना है, टाटा, बिरला, अडानी, ये सब का एक नाम है। आप उस नाम से, इस ब्रांड से चीज़ों को परचेस करना पसंद करते हो, रादर देन कोई एक नई कंपनी लॉन्च हुई है। जैसे कि टाटा का आपको पसंद है कि आप माल परचेस कर लोगे, लेकिन कोई एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है कांटा, तो क्या आप परचेस करोगे? नेवर। क्यों? क्योंकि आपने इसका नाम नहीं सुना, अभी आपको इस पर भरोसा नहीं है, लेकिन टाटा के चीज़ों पर आपको भरोसा है। इसी चीज़ को गुडविल में हम लोग ट्रीट करते हैं। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है, इसे हम लोग देख नहीं सकते, इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट्स, लेकिन फिर भी इसका वैल्यूएशन हम लोग करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी, और वो प्रॉफिट में होता है। पिछले पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट के बेस पर इसका वैल्यूएशन किया जाता है। देखिए क्या कहता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय बीतने पर, वेल इस्टेब्लिश बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जो वेल इस्टेब्लिश हो चुका है, डेवलप एन एडवांटेज, एक एडवांटेज डेवलप करता है। किस चीज़ का भाई? गुड नेम का, रेपुटेशन का, वाइड कनेक्शन का, जिससे इसको मदद मिलती है अर्न मोर प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद मिलती है कंपेयर टू द न्यूली सेटअप बिजनेस। जो एक नया बिजनेस सेटअप होता है उससे इसको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद मिलती है। क्या मदद करता है? उसका रेपुटेशन, उसका नाम, उसका गुड नेम, उसका एस्टैब्लिशमेंट। इसी को हम लोग गुडविल के नाम से जानते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन। एक वैल्यू है रेपुटेशन का ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में जो फ्यूचर में हम लोग कमाएंगे वो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा होगा। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि एक दो बिजनेस है, एक बिजनेस जितना प्रॉफिट अर्न करता है, आप जितना ज़्यादा अर्न करते हो, इसी डिफरेंस को हम लोग गुडविल के नाम से जानते हैं। इसके वैल्यूएशन के बाकी अलग मेथड्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग वैल्यूएशन और गुडविल पे नहीं चल रहे हैं। इसके वैल्यूएशन का 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ गुडविल। गुडविल है क्या?
इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि द प्रॉफिट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म, किसी फर्म का प्रेजेंट वैल्यू, एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, जो वो एंटिसिपेट कर रहा है कितना अर्निंग एक्सेस कमाएगा, या तो फिर द कैपिटलाइज वैल्यू, जो कंपनी का कैपिटलाइज वैल्यू होता है, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग इस तरह से भी हम लोग उसको वैल्यूएट करते हैं। हालांकि ये चीज़ें हम लोग को तब क्लियर होंगी जब हम लोग वैल्यूएशन को समझेंगे। यहाँ पर समझना है कि गुडविल है क्या। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि गुडविल बेसिकली किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म, किसी भी बिजनेस हाउस का नाम, रेपुटेशन, फेमस होने की वजह से जो आप जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हो एक नॉर्मल बिजनेस से, जितना ज़्यादा अर्न करते हो, दोनों के डिफरेंस को हम लोग गुडविल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि गुडविल को अफेक्ट करने वाला कौन सी चीज़ें हैं जो उसकी वैल्यू को अफेक्ट करता है। पहला, नेचर ऑफ द बिजनेस। अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं, कोई स्टील का है, कोई मेडिकल पीपीई किट है या अदर चीज़ें हैं, उसका नेचर के हिसाब से गुडविल का वैल्यूएशन अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर एक बिजनेस का प्रॉफिट अलग अलग होता है और हमको पता है कि गुडविल का वैल्यूएशन प्रॉफिट के टर्म में होता है, इसलिए इज मोर प्रॉफिट एंड द मोर गुडविल। इफ लॉस अगर लॉस हो जाएगा तो देयर इज नो गुडविल। लॉस हो जाएगा तो कोई गुडविल क्या, यानी आपको लॉस हो रहा है, हर साल 10,000 का लॉस हो रहा है, 1 लाख का लॉस हो रहा है, तो किस नाम का गुडविल तो है ही नहीं आपका। आप तो फेमस हो ही नहीं, अगर रहते तो आपका माल बिकता। आपका माल नहीं बिक रहा है, इट्स मीन्स दैट आपका गुडविल नहीं है। तो लॉस होने पर गुडविल नहीं होता है, प्रॉफिट होने पर ही गुडविल होगा। लोकेशन बहुत मायने रखता है। एक मार्केट है, मार्केट का हब है, आप उसमें बिजनेस कर रहे हो, और एक ये ऐसा चीज़ें हैं जो बिल्कुल आप पहाड़ की चोटी पर कर रहे हो, तो लोकेशन बहुत मायने रखता है। अगर परफेक्ट लोकेशन है, ज़्यादा अर्निंग होगा, गुडविल का वैल्यूएशन ज़्यादा आएगा। इफ़िशियंसी ऑफ द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट की टीम आपके पास है वो अगर परफेक्ट काम कर रही है, उस सिचुएशन पर भी गुडविल का वैल्यूएशन बढ़ जाता है। हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 10 साल 20 साल से खुली भी हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट पावर बिल्कुल ख़राब है, उनकी मैनेजमेंट कमेटी बिल्कुल ख़राब है, ऑन दैट सिचुएशन उनको लॉस हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वेल इस्टेब्लिश या बहुत साल से इस्टेब्लिश होने से आपका गुडविल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुडविल को क्रिएट करने के लिए आपका बिजनेस का नेचर, लोकेशन, मैनेजमेंट का एफिशिएंसी बहुत मायने रखता है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको यार कि गुडविल जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो गुडविल जिसको हम जनरेट करते हो अपने मेहनत से, अपने नाम से, बहुत साल काम करने के बाद जो नाम पैदा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक होता है परचेज गुडविल। मान लेते हैं कि कोई कंपनी, कोई बिजनेस हमने खरीद लिया, ओके, तो जैसे ही हम उसको परचेस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी का गुडविल भी मेरे साथ आ जाएगा। कल होकर के मैंने टाटा स्टील को परचेस कर लेता हूँ, तो ऑन दैट सिचुएशन जाहिर सी बात है कि मेरे नाम के साथ उसका गुडविल भी आ जाएगा, टाटा स्टील के साथ उसका गुडविल भी आएगा। हालांकि मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन पैसा से मैंने उसे ख़रीद लिया तो उसका गुडविल भी मेरे साथ आ गया। मार्केट सिचुएशन बहुत मैटर करता है। हर सिस्टम पर मार्केट अलग अलग होता है, अब मार्केट के हिसाब से प्रॉफिट भी डिपेंड करता है। जैसे कि अभी कोरोना है, कोरोना की सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द मार्केट डाउन है और उनका प्रॉफिट लेस कम हो गया है, या किसी का तो लॉस पर जा चुका है। तो जाहिर सी बात है कि आपका मार्केट सिचुएशन आपके प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है। आपका प्रॉफिट ही आपके गुडविल को क्रिएट करता है, तो वो भी इफेक्ट होता है। स्पेशल एडवांटेज, कुछ एडवांटेज ऐसे मिल जाते हैं मार्केट में कभी कभी जो हमारे गुडविल को इफेक्ट कर देते हैं। जैसे कोरोना किसी के लिए बेहतर बन गया। जैसे कि मेडिकल डिपार्टमेंट में ऐसा अभी देखा जा रहा है कि जो मास्क बनाने वाली कंपनी है या जो पीपीई किट बनाने वाली कंपनी है, ये सारी कंपनियां जो हैं वो काफ़ी ग्रो कर रही हैं। क्योंकि उनके लिए एक एडवांटेज का मौका है, एक अपॉर्चुनिटी आई है। तो मार्केट का सिचुएशन जैसा रहता है वैसा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जैसा रहेगा वैसा आपको गुडविल देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते क्यों हैं, व्हाट इज़ द नीड, ज़रूरत क्या है।
वैल्यूएशन किस तरह करते हैं वो बाद में बात करेंगे, क्यों करते हैं। पहला इसलिए क्या रहता है, जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में बदल जाते हैं। सपोज दैट एक ABC 3 पार्टनर हैं जिन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 रखा हुआ है, यानी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रॉफिट एंड लॉस को। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम प्रॉफिट को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो चेंजेस है, आप जो बदलना चाह रहे हो, उस सिचुएशन पे आप अपना गुडविल का वैल्यूएशन भी करोगे कि मेरा गुडविल का वैल्यूएशन कितना है। उस हिसाब से आप एक एडजस्टमेंट करोगे कि किसको कितना लॉस हो रहा है। हो सकता है कि इसको गेन हो रहा है, किसी को लॉस हो जाएगा, किसी को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जिसको फ़ायदा होगा वो, जिसको लॉस होगा, उसके बीच में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट चाहिए। इसीलिए गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है। तो दूसरा, नया पार्टनर को जब इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई नया पार्टनर मार्केट में आपके फर्म में आता है, तो उस सिचुएशन पर भी वो अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप गुडविल का वैल्यूएशन करो कि आपका गुडविल कितने का है, ताकि वो उस हिसाब से अपने शेयर के अकॉर्डिंगली फर्म के लिए पैसा ला सके। उसी के साथ साथ है रिटायरमेंट। कोई पार्टनर रिटायर कर गया, मान लेते हैं ABC 3 पार्टनर है, C रिटायर कर जा रहा है, तो इसको आप गुडविल का पैसा दोगे। इसीलिए भी यहाँ पर भी वैल्यूएशन करना ज़रूरी हो जाता है। डेथ, जिस तरह से रिटायरमेंट में ज़रूरी है, उसी तरह से डेथ में भी ज़रूरी है। रिटायरमेंट में उसी पार्टनर को मिलता है गुडविल का पैसा, जबकि डेथ में उसके नॉमिनी को मिलता है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब फर्म डिसोल्यूट कर जाए, विघटन कर जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, उस सिचुएशन पर भी हम फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, ताकि जो गुडविल का वैल्यूएशन आएगा वो बाकी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और आखिरी है अमलगमेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स। जब पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल जाएं, दो पार्टनरशिप फर्म, मान लेते हैं ये B, ये दो पार्टनरशिप फर्म है, आपस में मिल करके एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, तो भी दोनों का गुडविल का वैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि दोनों का कितना वैल्यू था ये पता होना चाहिए। या तो जब सेल करेंगे, तो सेल की बात तो यहाँ पर आ ही गई है, तो अमलगमेशन में भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। बात समझ में आ गई। तो ये कुछ बातें थी जिसमें हम लोगों ने देखा कि गुडविल क्या है, गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं, और गुडविल का नीड वैल्यूएशन क्या था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से क्या आता है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, वो देखेंगे। 3 मेथड है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तब तक के लिए बाय बाय।